देखिए आज का टॉपिक अपना संधि। संधि देखिए सबसे पहले संधि की बात करते हैं। ठीक है, संधि की परिभाषा कहते हैं, संधि का जो अर्थ परिभाषा है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा, दूसरी परिभाषा यह है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण एवं द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के आपसी मेल को संधि कहते हैं। देखिए जैसे विद्या, विद्या में आया है, प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या आ और मिल के आ बनता है, तो क्या बन जाएगा? विद्यालय। ठीक है, संधि का अर्थ है, संधि का अर्थ की बात करते हैं। संधि का अर्थ होता है संयोग या समझौता, एक तरह का वर्ण विचार। ठीक है, संधि का अर्थ हो गया संयोग या समझौता। देखिए संधि राजाओं के समय में होती थी, संधि राजाओं के समय में भी होती थी। जैसे ये राजा है अलवर का और दूसरा राजा है भरतपुर का। यदि इन दोनों राजाओं में युद्ध होता है, यदि इन दोनों राजाओं में युद्ध होता है और अलवर का राजा विजय होता है और भरतपुर का राजा हार जाता है, तो इनके बीच में क्या होती? संधि होती थी, समझौता होता था। ठीक है, ये समझौता होता था तो भरतपुर का राजा हार के बदले में कुछ क्षेत्र देता, कुछ घोड़े देता, कुछ हाथी देता और कुछ उनको अलवर के राजा को कुछ सैनिक भी देता था, क्योंकि हार के बदले जीता कौन है? अलवर का राजा, हारा कौन है? भरतपुर का राजा। कुछ क्षेत्र देता, जो क्षेत्र देगा यहाँ से तो देगा नहीं, वो कहाँ से देगा? यहाँ से देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान ली यहाँ पर ये अलवर के राजा का क्षेत्र है और ये भरतपुर के राजा का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये राजा, भरतपुर का राजा जो अपना यहाँ तक का क्षेत्र थोड़ा और बढ़ा देता था। ठीक है, पहले तो इनकी जो सीमा थी, इनकी सीमा थी यहाँ पर, अब सीमा क्या हो गई? यहाँ पर। ठीक है, अर्थात यहाँ पर, यहाँ न होकर के नहीं, यहाँ हो गई। ठीक है, तो ये जो इस क्षेत्र में जो संधि हुई है, इस क्षेत्र में जो मिलान हुआ है दोनों क्षेत्रों का, यहाँ से जो दिया है वो क्या कहलाया? संधि क्षेत्र। तो ऐसे ही हमारे संधि क्षेत्र हिंदी में है। ठीक है, देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ठीक है, इस क्षेत्र को जो मिला दिया जाता है वही संधि कहलाता है। संधि का जो विलोम होता है वो होता है विग्रह करना। कई बार आता है संधि का अर्थ क्या है? संयोग। संधि का विलोम क्या है? विग्रह। एक वही हमारे व्याकरणाचार्य पाणिनि के अनुसार, पाणिनि ने कुछ परिभाषा दी है संस्कृत में, पर सन्निकर्ष संहिता, अर्थात जिन वर्णों में निकटता है वही संधि है। जिन वर्णों में निकटता है, अर्थात वर्णों की निकटता को ही संधि कहते हैं। वर्णों की निकटता को, निकटता मन पास, संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसको आप 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, संधि के भेद स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसे हमें ध्यान रखना है। हिंदी में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के केवल नियम है, प्रकार नहीं है। ये प्रकार संस्कृत में ही चलते हैं, हिंदी में नहीं चलते हैं। हिंदी में तो केवल स्वर संधि के प्रकार चलते हैं और इसके प्रकार कितने हैं? 5। इसके भी 5 प्रकार अर्थात 5 भेद हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। अभी हम देखिए स्वर संधि के भेदों की बात कर रहे थे। देखिए सबसे पहले स्वर संधि के भेदों से पहले स्वर संधि की परिभाषा देख लेते हैं। 2 स्वरों के आपसी मेल को स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों के आपसी मेल को स्वर संधि कहते हैं, या 2 स्वरों के परस्पर आपसी, परस्पर का अर्थ होता है मिलना, 2 स्वरों के परस्पर आपसी मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। ठीक है, स्वर संधि के हमने भेद देखे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ की। दीर्घ संधि देखिए, 2 समान स्वरों के मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, 2 समान स्वरों के मेल को हम दीर्घ संधि कहते हैं। देखिए जैसे ए और ए समान हो गए, ए और ए समान, आ समान, आ और ए समान आ, अर्थात 2 समान स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। देखिए ए और ए मिलकर आ बनता है,
आ और आ मिलकर आ बनता है, आ और ए मिलकर आ बनता है, और आ प्लस आ बराबर आ ही बनता है। ठीक है, हमने इस प्रकार हम इनको मिला सकते हैं। ठीक है, आई बनता है। देखिए उदाहरण हमारे पास में विद्यालय क्या है, विद्यालय, विद्या प्लस में आलय, विद्या प्लस में आलय। देखिए विद्या, ठीक है, विद्या प्लस में आलय, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा इसको अलग लग दिया, विद्या प्लस में आलय। अब इसमें क्या किया, विद्या प्लस में हमने आ निकाल लिया, तो ये में क्या लगा दिया, हलंत लगा दिया। आ इधर से निकाल लिया तो क्या बच गया, ले बच गया। अब हमने क्या, आ और ए, आ प्लस ए, आ प्लस आ मिलकर के आ बन गया। ठीक है, विद्या प्लस आ और ले। यदि हमने इनको संधि युक्त किया तो क्या बन गया, विद्यालय, उसको वैसे ही मिला दिया। ठीक है, विद्यालय। आगे देखिए राम प्लस में अयन, रामायण, राम प्लस अयन रामायण। काम प्लस में अयनी, कामायनी। रस प्लस में अयनी, रस प्लस में अयन, रसायन। दीप प्लस में अवली, दीपावली। विद्या प्लस में आश्रम, विद्याश्रम। स्व प्लस में अधीन, स्वाधीन। पुष्प प्लस में अवली, पुष्पावली। करुण प्लस में आल्य, करुणालय। और गीता प्लस में अंजलि, गीतांजलि। परम प्लस में अर्थ, परमार्थ। पूर्व प्लस में अहन, पूर्वाहन। प्राप प्लस में कार, यानी प्राकार, प्राकार का प्र प्लस में आकार। यहाँ पे देखिए पुरुष प्लस में अर्थ, पुरुषार्थ। स्व प्लस में अर्थ, स्वार्थ। स्व प्लस में अधीन, स्वाधीन। पर प्लस में अधीन, पराधीन। शास्त्र प्लस में अस्त्र, शास्त्रास्त्र। परम प्लस में अणु, परमाणु। वेद प्लस में अंत, वेदांत। गप प्लस में अक्ष, गवाक्ष। अभय प्लस में अभ्यारण, अभ्यारण। विस्मय प्लस में आदि, विस्मय आदि। स्व प्लस में अर्थ, स्वार्थ। तो इस प्रकार ये अपनी हमारी हुई दीर्घ संधि। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट पढ़ेंगे गुण संधि। थैंक यू स्टूडेंट।